हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए करूँगी एक पिका कार्ड रीडिंग अबाउट विल योर पर्सन कमिट। क्या आपके पर्सन जो हैं आज जिनसे रिलेशनशिप में हैं वो आपको कमिटमेंट देंगे। ओके, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और एनर्जीज जो है वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, तो कीप दैट इन माइंड। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है तो इसको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर हावी मत कीजिए। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसकी चार्जेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। ओके, आप आइज क्लोज करके अपना कार्ड चूज कर सकते हैं। ओके, जिन्होंने ये कार्ड 1 चूज़ किया है, लेट्स सी योर रीडिंग। आपका मैसेज है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, आपका कोई न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है इस पर्सन के साथ या फिर किसी और के साथ। ओके, तो हम चेकआउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो। लेट्स सी। पहले हम करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर ये आपकी करंट सिचुएशन आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है तो आपने बिल्कुल करेक्ट फाइल चूज़ किया, नहीं तो आप दूसरा फाइल भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आई एम कीपिंग दिस। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, we have 8 of cups and emperor. ओके, बट आई कैन फील यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो थोड़े से इगोइस्टिक हैं, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत ही स्वीटली लविंगली इस रिलेशनशिप में, जब से इस रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, इस पर्सन का बिहेवियर कम्प्लीटली डिफरेंट था जो बिहेवियर इनका अब है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप जो है जजमेंट सीख कर रहे हैं, आपने बहुत रिलेशनशिप में एफर्ट पुट करे, बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो गया, तो स्लोली 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 अब इस रिलेशनशिप से वर्कआउट करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं। इस तरह की ये सिचुएशन है। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपसे अभी तक रेजोनेट करी है, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ठीक है, आपके जो पर्सन है ये ईगोइस्टिक हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लेते हैं। ठीक है, लव में भी प्रैक्टिकलिटी में भी घुस आते हैं। ठीक है, इस तरह के पर्सन हैं। अगर चार्म की बात करें तो ये पर्सन बहुत ही चार्मिंग भी हो जाते हैं अपने, इनको हर चीज़ों को बैलेंस करना आता है। बट इस पर्सन के बहुत आपके एफर्ट डालने के बाद भी कहीं ना कहीं आप कन्फ्लिक्टेड ही हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तंग आकर सब सारा रिलेशनशिप खुद से मैनेज कर करके यू आर वॉकिंग अवे, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आप जजमेंट सीख कर रहे हैं और जजमेंट आपको यही मिल रहा है कि आप जो है अब इस रिलेशनशिप को भी अच्छे से समझ रहे हैं। ओके, ओशो ज़ेन से देखते हैं हम आपके लिए क्या है, देन वी विल कंक्लूड। वी हैव कॉन्शियसनेस, we have moment to moment, we have creator, and we have the dream. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है, विच टॉक्स अबाउट क्रिएशन, विच टॉक्स अबाउट टेकिंग लीड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी कंफ्यूज चल रहे हैं विद दिस मोमेंट टू मोमेंट विच इज़ 2 पेंटिकल्स एनर्जी। ये पर्सन इतने कॉन्शियस अभी नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर।
ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को आपके ड्रीम्स आ रहे हों या आपको इन पर्सन के ड्रीम्स आ रहे हों। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आ रही है, कन्फ्यूज्ड एनर्जी आ रही है, बट ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। 2 बार किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, एम्परर कार्ड आया है। एम्परर इज़ नॉट जस्ट अबाउट कंट्रोल, इट इज़ अबाउट अथॉरिटी एज वेल। ठीक है। ये पर्सन स्लोली इस कनेक्शन पर वर्क करेंगे, मोमेंट टू मोमेंट करेंगे, बिकॉज अभी ये पर्सन इतने कॉन्शियस नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को इतनी अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। टाइम विल टेल, मोस्टली यही लग रहा है कि टाइम विल टेल, बट आई कैन टेल यू एनर्जी वाइज आई कैन पिक के पर्सन लीड लेना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे आगे रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी यहाँ दिख रही है। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर शोज के पर्सन बहुत ही स्ट्रांग हैं और ये जस्ट हुकअप के लिए नहीं है इस रिलेशनशिप में। ठीक है। कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है इस रिलेशनशिप में। ठीक है। सो यू शुड होल्ड ऑन। आई थिंक ये पर्सन कमिट करेंगे, बट अगेन थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट आपको करके देखने की भी ज़रूरत है। ठीक है। 100% आप बिल्कुल वॉक अवे नहीं कर सकते कि ये पर्सन कुछ भी नहीं किया अभी तक या करेंगे ही नहीं। ये पर्सन लीड लेंगे क्योंकि पर्सन स्ट्रांग है, ये पर्सन अपने लिए खड़ा होना जानते हैं। ठीक है। और अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स ट्वाइस, तो ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, लीड करेंगे। तो अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट ये कमिटमेंट देंगे या नहीं, तो स्ट्रांगली लग रहा है कि टाइम आने पर ये पर्सन आपके लिए खड़े होंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। ओके ओके गाइज, दिस वाज अ रीडिंग फॉर पाइल 1 कार्ड 1। आई होप यू लाइक इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय, जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है, वी हैव मैसेज फॉर यू, कम्युनिकेशन इज़ द की। तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इशू चल रहा है या उसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है। लेट्स सी आपकी करंट सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, नहीं तो आप और 2 पाइल्स में से भी जो आपसे करंट सिचुएशन रेजोनेट करे उसके हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं। Okay, I'll keep those cards. We have Knight of Wands, Empress, Temperance, we have Star, Ace of Pentacles and 7 of Cups. Okay, आई कैन फील कि आपकी जो रिलेशनशिप में आप जो हैं इस पर्सन को बहुत ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव लगते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कैसे आपको अप्रोच किया जाए। ठीक है। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में एकदम से स्टार्ट हो गए मे बी अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना या समथिंग। ये पर्सन को मे बी समझ ही नहीं आया, ठीक है, कि एक्ट कैसे करें। ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल हो सकते हैं, हो सकता है अपने मनी मेकिंग में बहुत ज़्यादा बिजी हों। ठीक है। ये बैलेंस लेके आ रहे हैं सिचुएशन में, बट कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ही कंफ्यूज्ड है और या इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं या ये सोचते हैं कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो इस तरह की अगर आपकी करंट एनर्जीज हैं तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं पूरी। ओके, लेट मी पुल फर्दर कार्ड्स। We have King of Cups and we have 4 of Cups. ओके, तो इस पर्सन से मे बी आपकी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से हुई हों शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आप लोगों का जो सेपरेशन अगर हुआ है या नो कांटेक्ट चल रहा है या मिसकम्युनिकेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही मिस करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे की वैल्यू को समझते हैं, बट आप दोनों को हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर ईगो नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे वाइब आ रही है कि आप दोनों को ही पास्ट की किसी सिचुएशंस को लेट को करने की ज़रूरत है ताकि आप इस रिलेशनशिप पे एक न्यू सॉलिड बिगिनिंग कर सकें। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन स्ट्रांगली फील करते हैं
कि आप बहुत अच्छे हैं इनसे, मतलब कोई एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है दोनों में से, तो दूसरे पर्सन को में भी ये लगता है कि सिचुएशन वर्कआउट नहीं होगी। ठीक है, इस तरह की वाइब्स मैं पिक कर रही हूँ। लेट्स सी ओशो देन से क्या है आपके लिए। वी हैव क्लिंगिंग टू पास्ट। एज आई सेड कि हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों ने भी पास्ट को बहुत पकड़ रखा है। एंड देन वी हैव सीजोफ्रेनिया विच इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है ये पर्सन जो है 2 लोगों में जगल कर रहे हैं। ठीक है, आप सडनली किसी ऐसे रिलेशनशिप में होंगे जहाँ पर कोई चार्म नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, बट यू केम इनटू देयर लाइफ एंड सब कुछ दिमाग से उड़ गया कि अब क्या किया जाए। वी हैव अंडरस्टैंडिंग, वी हैव कॉन्शियसनेस एंड वी हैव ड्रीम। ओके, तो ये कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा क्लियर ही नहीं हैं। ठीक है, कि पर्सन क्या सोच रहे हैं, मे बी इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि एक दूसरे को अचीव करना, एक दूसरे को पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे मुझे कमी नज़र आ रही है एक दूसरे के लिए, और थोड़ी सी जगलिंग भी हो सकता है। ये पर्सन 2 लोगों में मतलब जगल कर रहे हो, या करियर में और आप में, तो कहीं ना कहीं पर्सन की एनर्जी जो है क्लियर नहीं है। ठीक है, आई मस्ट से कि कम्युनिकेशन करके, एक दूसरे से अच्छे से बात करके, बिकॉज आपने ये कार्ड भी इंट्यूटिवली चूज़ किया, ओके, विच इज़ कम्युनिकेशन इज़ द की। तो कम्युनिकेट करके एक दूसरे से सही से बात करके इन सिचुएशंस को जो है क्लियर आउट करा जा सकता है। ठीक है, तो इफ़ आई टॉक अबाउट कमिटमेंट, तो देर आर 50-50% चांसेस, नीदर येस नॉर नो, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेंस और सीजोफ्रेनिया कार्ड विच इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं पर्सन झूल रहे हैं हाँ या ना के बीच में, तो आपकी कमिटमेंट का भी वैसा ही चांस है। बट हाँ, अगर आप लोग बातें करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं क्लियरली, और कुछ न्यू बिगिनिंग अगर आपकी हीलिंग के बाद हो सकती है तो ही वो स्टार्ट होगी। अगर हीलिंग हो जाती है, आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपनी बाउंड्री सेट करते हैं, तो अगर चांस है तो है, नहीं तो 50-50% चांस है। ठीक है, किसी न्यू बिगिनिंग के या कमिटमेंट के। ये पर्सन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा, अगेन जो पर्सन बिल्कुल गिव अप कर देते हैं कि सामने वाला पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है या कुछ है, तो वो वीकर पर्सन के लिए जाते हैं। दे चूज़ वीकर पर्सन जिनके साथ उनको वर्थ लगे। तो अगेन एक पर्सन अगर इस वजह से भी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अभी वो अच्छे पर्सन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, और अभी वो सिर्फ हुकअप के लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो इस तरह की अगर एनर्जी में कोई है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगेन यहाँ 50-50% चांस है कि पर्सन बैलेंस में आकर और चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, बिकॉज यहाँ पर पास्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो आप कम्युनिकेशन करके चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपको तब भी क्लैरिटी नहीं मिलती है तो यू शुड जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ। वट कम्स, अगर इन पर्सन ने कुछ चेंज करना होगा तो कर लेंगे, एंड यू कैन आगे बढ़ सकते हैं आप। और बिल्कुल मतलब इस पर्सन के लिए वेट करना आई डोंट फील विल बी एप्ट। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आप लोग कम्युनिकेशन करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं बातें, बट मेरी तरफ से मैं यही कहूँगी 50-50% चांसेस हैं कि आपको जो है कमिटमेंट मिलेगी इस पर्सन से। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi group 3 जिन्होंने कार्ड 3 चूज़ किया है, योर मैसेज इज़ नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो आपके रिलेशनशिप में अभी भी कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी जो है वो पक्के तौर पर नहीं मतलब सेट नहीं है, कुछ भी कभी भी बदल सकता है। लेट्स सी योर करंट एनर्जी, देन यू कैन सी
कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, नहीं तो आप और 2 पाइल्स की करंट एनर्जीज भी चेक करके देख सकते हैं। Okay, we have Knight of Pentacles, 8 of Swords, Moon, 6 of Swords, Queen of Swords and 2 of Pentacles. ओके तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा टाइड अप हैं, ठीक है। आपने मे भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री पुट की है। ये पर्सन कुछ भी आपको नहीं बता रहे हैं अपने इमोशंस के बारे में, कैसा ये फील करते हैं कैसा नहीं, ठीक है। स्लोली करके आपने इस सिचुएशन में बहुत इन्वेस्ट किया है, बट आपको बदले में कुछ नहीं मिला सिवाय ओवर थिंकिंग के और डिप्रेशन के, ठीक है। आपने बस ओवर थिंक करा और अब आप मूव ऑन कर रहे हैं और आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेटअप किया है इस पर्सन के अगेंस्ट के पर्सन या तो एक सर्टेन वे में आपके पास आए, या तो अब आप इस सिचुएशन पे जो है वर्क नहीं करना चाहते। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। अगर ये आपकी करंट सिचुएशन है तो आप इस रीडिंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप बाकी 2 पाइल्स की रीडिंग देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। We have 4 of Cups, we have 2 of Wands. Okay. अगेन ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, एंड अगेन आई एम पिकिंग स्ट्रॉन्ग के 2 लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं, किसको चूज़ करें किसको ना करें। आपकी एकदम से सिचुएशन डंप होके रह गई इस पर्सन के साथ, ठीक है। और आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी फीलिंग आ रही है इस पर्सन के साथ, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्यों हुआ, सडनली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर्सन के डिसेप्शन आपको इनकी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इनके कुछ सीक्रेट्स हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और आप जो है स्टक फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। ओके, लेट्स सी ओशो ज़ेन से आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, देन वी विल combine the reading. We have projections, we have guidance, we have flowering, we have we are the world. ओके, यहाँ स्ट्रॉन्ग जो है फैमिली वाइब्स भी आ रहे हैं कि आपकी में भी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं इस पर्सन के साथ, या आप जानते हैं या आपको कोई ना कोई गाइड कर रहा है इस सिचुएशन के बारे में कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, और आप उस पर्सन की बातों को में भी इग्नोर कर रहे हैं। काफ़ी मुझे ब्लेम गेम्स भी नज़र आ रहे हैं कि इस पर्सन ने में भी आप पे अपना जो गुस्सा है, अपनी जो बातें हैं वो जो है आप प्रोजेक्ट की हो, ठीक है। अगेन यहाँ पर फ्लावरिंग कार्ड भी है विच इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ क्रिएशन हो सकता है सिचुएशन में, थोड़ा सा वेट करने के बाद, स्ट्रेटेजाइज करने के बाद कुछ क्रिएशन ये पर्सन कर सकते हैं आपके साथ, बट ये पर्सन कितने ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी। अब भी आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगेन आपकी सिचुएशन जो है क्रॉस रोड्स पर है कि आपको चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए, आपको इसी पर्सन के साथ आगे कंटिन्यू करना है या आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। इस पर्सन का मैं आई कैन नॉट से कि फुल्ली कि ये पर्सन आपको 100% कमिटमेंट देंगे ही देंगे, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एज अ गुड पर्सन देखते हैं, ठीक है। स्लोली ये कनेक्शन आगे मूव कर रहा है। आई विल नॉट से कि हाँ 100% आपको कमिटमेंट देंगे ही देंगे, बट मुझे 35% चांसेस लग रहे हैं कि ऐसे पर्सन जो है आगे बढ़कर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। तो आप इन्वेस्ट करना, आपको एक्चुअली कुछ भी नहीं करना है इस पर्सन के साथ, आपको जस्ट वेट करना है एंड लेट थिंग्स हैपन। इफ अ गाय और अ गर्ल वांट्स यू दे विल कम टू यू, ठीक है। उनका जो अपना सेल्फ डिसेप्शन है, अपने जो
उनकी प्रॉब्लम्स है उनको खुद ही सॉर्ट आउट करने दीजिए। आपको अगर कोई गाइडेंस दे रहा है तो उसकी सुनिए, ठीक है। इस ओवर थिंकिंग से आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप फिलहाल के लिए सिचुएशन को जो है लेट गो कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट सिट स्टिल एंड लेट द थिंग्स अनफोल्ड देमसेल्फ। ओके, ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं इंटिमिडेटेड भी है आपकी स्ट्रेंथ से, ठीक है। उनको पता है लाइक क्या फ्लॉज हैं और आप क्यों वॉक अवे कर रहे हैं सिचुएशन से, या क्यों आप इस सिचुएशन पर अब ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहते। दे नो इट वेरी वेल। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, या फिर जस्ट मूव अहेड विद योर लाइफ एंड लेट दिस पर्सन कम टू यू। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने का चांस आई वुड से जस्ट 35% ही है। ओके, आगे आप देख सकते हैं। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, आपको जो चीज़ रेजोनेट करी आप लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए अगेन, ठीक है। कुछ इस पर्सन का डिसेप्शन है, ठीक है, जो आपको देखने की ज़रूरत है। ओके गाइज, दिस वाज अ रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।